नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आज का दिन बहुत अहम है। वैसे तो अगस्त जाना जाता है अगस्त क्रांति के लिए, लेकिन आज 5 तारीख है, 5 अगस्त है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह दिन बहुत अहम हो गया है क्योंकि आज छोटे लोहिया पंडित जनेश्वर मिश्रा की जयंती का मौका था और आज के दिन ब्राह्मणों ने किया शंखनाद, अखिलेश को दिया आशीर्वाद। मेरे पीछे आप अखिलेश यादव की एक तस्वीर देख पा रहे हैं जिसमें पवन पांडे आपको दिख रहे हैं, सनातन पांडे दिख रहे हैं और दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। दरअसल पवन पांडे एक त्रिशूल लेकर आए थे जिस पर डमरू बंधा था और वो त्रिशूल उन्होंने अखिलेश यादव को दिया और यहीं से शंखनाद हुआ, यहीं से मंत्रोच्चार हुआ। क्या कुछ हुआ समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, अखिलेश यादव का एक एक बयान सुनवाऊंगा। एक एक तस्वीर पर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, इसको सुनिए, इसको समझने की कोशिश करिए। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मंत्रोच्चार हो रहा है, मंत्र गूंज रहे हैं, ऋचाएं गाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि 2027 का चुनाव सामने है। ये सुनिए मंत्रोच्चार आप। सामने अखिलेश यादव बैठे हैं और अखिलेश यादव के साथ ब्राह्मण नेताओं की एक लंबी कतार आपको पवन पांडे से लेकर संतोष पांडे, माता प्रसाद पांडे तक नजर आ रही है और ये हाथ उठ रहे हैं, ये हाथ उठ रहे हैं। अखिलेश यादव हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रहे हैं तमाम मंत्रोच्चार करने वाले लोगों का। तो ये तस्वीरें आप समाजवादी पार्टी के कार्यालय की देख रहे हैं, मंत्रोच्चार की देख रहे हैं दोस्तों। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है दोस्तों। अगली तस्वीर देखिए। पवन पांडे समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, जब त्रिशूल लेकर पहुंचे अखिलेश यादव के लिए, वो दृश्य देखिए। ये पवन पांडे त्रिशूल लाए, अखिलेश यादव के हाथों में त्रिशूल दी माता प्रसाद पांडे, संतोष पांडे, अभिषेक मिश्रा, पवन पांडे, ये तमाम ब्राह्मण चेहरे, सनातन पांडे, ये जो समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण चेहरे हैं, ये आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। और अखिलेश यादव लगातार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी कर रहे हैं और ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने त्रिशूल लिया और यहां पर देखिए माल्यार्पण के लिए भी लोग सामने आ रहे हैं। बड़ा दिन, बड़ा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के दफ्तर में देखने को मिला दोस्तों। मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाता हूं कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके का यहां पर आपको देखने को मिला है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये तस्वीरें आपने देखी दोस्तों और अब ये 2 और अहम तस्वीरें आपके सामने हैं। इनको देखिए, इनको समझिए, इनको समझने की कोशिश करिए। डमरू बज रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। यहां पर तमाम बटुक मौजूद है सपा के दफ्तर में, वही बटुक जिनका अपमान किया गया था, वही बटुक जिनके साथ प्रयागराज में जिस तरीके का व्यवहार हुआ, वो तस्वीरें भी आपने देखी थी। तो आज डमरू बज रहा है समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में डमरू बजा और समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मंत्रोच्चार भी हुआ। ये सुनिए। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, पुरोहित यहां पर स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, गंगा मैया की जय, डमरू बज रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है यहां पर। और अब आज के पूरे कार्यक्रम में जो सबसे क्रांतिकारी भाषण था, जो सबसे जोशीला भाषण था, वो भाषण मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं पवन पांडे। अगर सुई चुभ जाए तो कितना खून निकल आता है। सोचो, ड्रिलिंग मशीन डालकर घनश्याम तिवारी की हत्या की गई, रविकांत त्रिपाठी की महोबा में हत्या की गई, कबीर तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता था उसकी हत्या की गई, बस्ती में आदर्श उपाध्याय की हत्या की गई, गाजीपुर में सियाराम उपाध्याय की हत्या की गई। और खुशी दुबे की घटना तो आपको याद होगी, 2 दिन की विधवा। अरे ब्राह्मण समाज के लोगों, 2 दिन की विधवा नाबालिग थी, उसको भी जेल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने डालने का काम किया था, किसी और ने नहीं किया था, ये मैं कहना चाहता हूं।
और मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, अभी खुशी दुबे की मां बीमार थी गंभीर रूप से। उत्तर प्रदेश सरकार और किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया। अगर उसका किसी ने इलाज कराने का काम लाखों रुपया खर्च करके किया तो उस नेता का नाम भी आदरणीय अखिलेश यादव है, दूसरा कोई नहीं है। हम आपके बीच में कहना चाहते हैं, सोचिए ये सरकार ब्राह्मणों का कितना अपमान कर रही है। पूज्य शंकराचार्य को इलाहाबाद में स्नान करने से रोका गया, और ब्राह्मण समाज के लोगों, जो तुम्हारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी शिखा, वो शिखा को पकड़कर ब्राह्मण बड़कों को लातों से जूतों से मारा गया। क्या तुम्हारा खून नहीं खौला? इस अपमान का बदला कब लोगे कि तुम्हारे समाज के ब्राह्मणों की शिखा पकड़कर उनको मारा गया? ये हम आपसे कहना चाहते हैं, इतना अपमान ब्राह्मणों को किया गया। ये पवन पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और इन्होंने अपनी बात रखी, ब्राह्मण समाज को जगाते हुए नजर आ रहे थे। और अब दोस्तों हम सीधे चलते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव ने कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का जिक्र किया है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, वो आप सुनिए। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती? कब की है? कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे, आप हमारी पौराणिक हमारी व्यवस्था की उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो, कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। इन्हें समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है, हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। तो ये बात अखिलेश यादव ने यहां पर कही कि कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती है वो हर कोई जानता है, और पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र है, और इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। दूसरा जो भाषण उन्होंने हाथा नहीं भाता से जोड़कर कहा है, वो भी सुनिए। ये जिनको हाथा नहीं भाता, उन्होंने कभी क्वेश्चन पूछा था कि अवसरवादी कौन होता है, याद है कि नहीं याद है? न केवल अवसरवादी पूछा था, बल्कि इन्होंने एक फिल्म भी रिलीज कराई थी, याद है कि नहीं याद? एक फिल्म रिलीज कराई थी, धुरंधर तो हम लोगों के लिए बनवाई उन्होंने। लेकिन हम कहना चाहते हैं, इन्होंने धुरंधर में जो नोटबंदी की बात कही है, जब कभी भी सरकार बनेगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम लोग जांच करने का काम करेंगे। तो अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज के बारे में भी बात कर रहे हैं लगातार, और अखिलेश यादव ने बहुत सी बातें यहां पर दोस्तों कही हैं। अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्रा को भी याद किया है। क्या कुछ जनेश्वर मिश्रा पर उन्होंने कहा है, वो सुनिए। आज जो ऐतिहासिक कार्यक्रम में देख रहा हूं, वो उसी का परिणाम है कि जनेश्वर मिश्र जी के कार्यक्रम में जहां उन्हें परमिशन देनी थी, आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी के कार्यक्रम के लिए जहां परमिशन देनी थी, उन्होंने हमें आपको परमिशन नहीं दी, इसलिए हमें इस कार्यालय में कार्यक्रम के आयोजन करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपके उत्साह और जोश को देखकर कह सकता हूं, उन्होंने परमिशन दी नहीं दी, उनकी परमिशन हमें नहीं मिली। लेकिन आज जनेश्वर मिश्र जी को याद करते हुए हम ये संकल्प लेते हैं कि उनका मिशन कभी भी रुकेगा नहीं, उसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी उनका। तो ये जनेश्वर मिश्र के बारे में अखिलेश यादव यहां पर कहते हुए नजर आए, और भी तमाम बयान अखिलेश यादव ने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज के लिए इस कार्यक्रम में कही, वो बात आप सुनिए दोस्तों। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं।
जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। तो ये अखिलेश यादव यहां पर ये बता रहे थे दोस्तों कि जो पीडीए है उसमें जो पीडी है वो पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। एक और दो बयान अखिलेश यादव के हैं जिसमें उन्होंने काफी जिक्र किया, शंकराचार्य का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव यहां पर नजर आई, वो सुनिए। भारत की धरती पर अगर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा। उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांगों को नहीं माना, और उन्हें धरना देना पड़ा। लेकिन धरने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता है। बटकों के साथ जो अपमान किया, और पूजनीय शंकराचार्य जी को डराने के लिए उन पे कौन सा मुकदमा लगाया था? पॉस्को वाला लगाया था, झूठा मुकदमा। कौन सा मुकदमा लगाया था? झूठा पॉस्को वाला। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि पूजनीय शंकराचार्य झुके नहीं, और वो अपनी मांगों को लेकर के डटे रहे। बाद में पूरे प्रदेश में भी जगह जगह गए। हमें खुशी है कि समाजवादियों ने बड़े पैमाने पर उनका सम्मान करने का काम किया। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो किसी न किसी रूप में उनके साथ खड़े दिखाई दिए हैं। तो ये बात भी दोस्तों अखिलेश यादव ने वहां पर इसका जिक्र किया। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बयान अखिलेश यादव ने दिया, उस बयान की तरफ आपको लेकर चलते हैं। भगवान राम को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों ने भगवान राम का चंदा चुराया है, भगवान राम उनको कभी भी माफ नहीं करेंगे। मैं वो बयान भी आपको सुनवा देता हूं। आज सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है। दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का धन निकाल लिया, और जब धन पकड़ा गया, चोरी पकड़ गई, तो उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी के पकड़ करके जेल भेज दिया। छोटे छोटे कर्मचारियों को कहा कि यही छोटे कर्मचारी हैं जो सूचना देते थे। और क्या आरोप लगाया उन्होंने? जाति को लेकर के आरोप लगा दिया। कहा कि उसको सूचना देने वाला कोई ऐसा है व्यक्ति जो वहीं पर है मंदिर में। और सच्चाई तो ये है कि चोरी इतनी बड़ी है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये छोटे कर्मचारी चोरी नहीं कर सकते हैं। ये अगर चोरी हुई होगी तो बड़े लोग शामिल होंगे, और बड़े लोग शामिल इसलिए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। बताओ, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी गए हो, सबसे ज्यादा अयोध्या गए हो, और उसके बावजूद भी उन्हें चोरों का नहीं पता लगा, चंदा चोरी का नहीं पता लगा, गुप्तदान का नहीं पता लगा। तो बताओ क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि रसीद लाइए, आपने चंदा दिया कि नहीं दिया है, रसीद दिखाओ आप।
इससे ज्यादा घटिया बात कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि दान दिया हुआ, दक्षिणा दिया हुआ, उसकी कभी रसीद नहीं मिला करती है। हमारी हिंदू परंपराओं में, सनातनी परंपराओं में कभी भी उसका रसीद नहीं मिला करती है। उन्हें रसीद इसलिए याद आ रही है कि एक रसीद घोटाला भी वहां डीसीएम है, एक नकली रसीद घोटाला करने वाले भी उस सरकार में हैं। उन्होंने नकली रसीद करके चंदा लिया था कहीं पर, उसका उन पर पाप पड़ा, जनता ने उन्हें हरा दिया, जनता ने उन्हें जीतने नहीं दिया। इस बार जो राम धन की चोरी किए हैं, प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे, इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है। दोस्तों, इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज के लोगों को, पीडीए समाज के लोगों को आगाह भी किया। उन्होंने कहा कि बांकीपुर और दतिया में जहां भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, इसको देखते हुए लापरवाही मत करना, क्योंकि ये सब कुछ सोचा समझा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ये देखना चाहती थी कि बगैर बेईमानी के हमको कितने वोट मिलेंगे। अखिलेश यादव का वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं। ये चुनाव जो हारे हैं, ये चुनाव इसलिए जानबूझ करके हारे, ये जनता को चेक करना चाहते थे कि बिना बेईमानी के हम जीत सकते कि नहीं जीत सकते हैं। इसलिए चुनाव हारे हैं। बांकीपुर का चुनाव इसीलिए हारे हैं, इसीलिए हारे हैं। दतिया की जो विधानसभा का उपचुनाव था, इन्होंने कोई वो मॉडल नहीं अपनाया जो यूपी और बंगाल में अपनाया था। ये लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि अब विपक्षी लोग ईवीएम की बात नहीं करेंगे, ये जनता को धोखा देने के लिए उपचुनाव इन्होंने हारने का काम किया है। ये बात अखिलेश यादव यहां पर कहते हुए नजर आए। बहरहाल, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन और उसके साथ साथ जो ब्राह्मण समाज है उनको एक संदेश देने की कोशिश भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने की। सवाल फिर वहीं घूम कर आता है कि ब्राह्मणों ने शंखनाद कर दिया है, क्या 27 में आशीर्वाद भी देंगे? इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।